नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे कलि धर्म और कल की अवतार। युधिष्ठिर ने उपर्युक्त कथा सुनकर पुनः मार्कंडेय जी से कहा, भार्गव, आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलय की आश्चर्यमयी कथा सुनी। अब मुझे कलयुग के विषय में सुनने का कौतूहल हो रहा है। कली में जब संपूर्ण धर्मों का उच्छेद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? कलयुग में मनुष्यों के पराक्रम कैसे होंगे? उनके आहार विहार का स्वरूप क्या होगा? लोगों की आयु कितनी होगी? पहनावे कैसे होंगे? कलयुग की किस सीमा तक पहुंचने पर सत्ययुग का पुनः आरंभ होगा? मुनिवर, इन सब बातों को आप विस्तार से के साथ बताइए, क्योंकि आपके कहने का ढंग बड़ा ही विचित्र है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मार्कंडेय जी ने श्री कृष्ण और पांडवों से पुनः कहा, राजन, कलिकाल आने पर इस जगत का भविष्य कैसा होगा, इस विषय में मैंने जैसा सुना और अनुभव किया है वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सत्ययुग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। उस समय उस धर्म रूपी वृषभ के चारों चरण मौजूद रहते हैं। त्रेता युग में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है। इससे धर्म का एक पैर क्षीण हो जाता है, फिर तीनों ही पैरों से वो स्थिर रहता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। फिर तमोमय कलियुग के आने पर 3 अंशों से इस जगत पर धर्म का आक्रमण होता है। चौथाई अंश में ही धर्म रह जाता है। सत्ययुग के बाद ज्यों ज्यों दूसरा युग आता है त्यों त्यों ही मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास हो जाता है। युधिष्ठिर, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग भीतर कपट रखकर धर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्म का जाल रचकर लोगों को अधर्म में फंसाएंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोटेंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी ही हो जाएगी। आयु की कमी के कारण वे संपूर्ण विद्या का उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होने से अज्ञानी मनुष्यों को लोभ दबा लेगा। लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में आसक्त होंगे। इससे उनमें आपस में बैर बढ़ेगा। फिर वे एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। इनका विभाग करना कठिन हो जाएगा। ये सभी तप और सत्य का परित्याग करके शूद्र के समान हो जाएंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों की प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषों की केवल स्त्रियों से ही मित्रता होगी। लोग मछली मांस खाएंगे और बकरी भेड़ का दूध पिएंगे। गौओं का तो दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओं के अभाव में खेती बाड़ी सब चौपट हो जाएगी। लोग कुदाल से खोदकर नदियों के तट पर अनाज बोएंगे। उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मण लोग व्रत नियमों का पालन तो नहीं करेंगे, उल्टे वेदों की निंदा करने लगेंगे। शुष्क तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ होम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और 1 साल के बछड़ों को कंधों पर जुआ रखकर हल में जोतेंगे और सब लोग अहम ब्रह्मास्मि कहकर बड़ी बकवाद करेंगे। तथापि जगत में कोई भी उनकी निंदा नहीं करेगा। सारा जगत मलेच्छवत व्यवहार करेगा। सत्कर्म और यज्ञ आदि का कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनंदहीन, उत्सव शून्य हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों और विधवाओं को धन हर लेंगे। क्षत्रिय लोग तो जगत के लिए कांटा बन जाएंगे। मान और अहंकार में चूर रहेंगे। प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलाने वाले लोगों को सिर्फ प्रजा को दंड देने का शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्री का बलात् उपभोग करेंगे। उन्हें रोते बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। न तो कोई किसी की कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्यादान करेगा। कलयुग के वर कन्या अपने आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समय के मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। हाथ हाथ को लूटेगा। अपने सगे संबंधी संपत्ति को हरण करने वाले हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। सब एक जाति के हो जाएंगे। पक्षापक्ष का विचार छोड़कर सब लोग एक सा आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष सब स्वेच्छाचारी होंगे। वे एक दूसरे के कार्य और विचार को सहन नहीं कर सकेंगे। श्राद्ध और तर्पण उठ जाएगा। न कोई किसी का उपदेश सुनेगा और न कोई किसी का गुरु होगा। सब अज्ञान में डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 16 वर्ष की होगी। 5 ही 6 वर्ष की उम्र में कन्याएं गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। 7-8 वर्ष की उम्र वाले पुरुष स्त्री समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे।
अपने पति से स्त्री और अपनी स्त्री से पति संतुष्ट न होंगे। दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष और परस्त्री का सेवन करेंगे। व्यापार में क्रय विक्रय के समय लोभ के कारण सभी को ठगेंगे। क्रियाओं के तत्व को न जानकर उसे करने में प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर अभियोग लगाने वाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिए उनके हृदय में तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर भी संदेह हो जाएगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करके उनका धन छीनकर भागेंगे। शूद्रों से पीड़ित हुए द्विज भय से हाहाकार करने लगेंगे। सताए हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतों का आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओं के कारण प्रजा सर्वदा कर के भारी भार से दबी रहेगी। शूद्र धर्म का उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवा में रहेंगे। उनके उपदेशों को प्रामाणिक बताएंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जाएगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे, देव मूर्तियों की नहीं। उस समय शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। महर्षियों के आश्रम, ब्राह्मणों के घर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभी स्थानों की भूमि हड्डियों से जड़ी हुई होगी। देव मंदिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगांत की पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीने वाले होंगे, उसी समय इस युग का अंत होगा। उस समय बिना समय की वर्षा होगी। शिष्य गुरुओं का अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्यों की फटकार सुननी पड़ेगी। धन के लालच से मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे। युगांत आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी, तारों की चमक जाती रहेगी। नक्षत्रों और ग्रहों की गति विपरीत हो जाएगी। लोगों को व्याकुल करने वाली प्रचंड आंधियां उठेगी। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और 7 एक साथ तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त सा दिख पड़ेगा। इंद्र बिना समय की ही वर्षा करेगा। बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कटुभाषिणी होंगी, उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पुत्र माता पिता की हत्या करेगा। पत्नी अपने बेटे से मिलकर पति का वध कर डालेगी। अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। पथिकों को मांगने पर भी कहीं अन्न, जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश ही रास्तों पर पड़े रहेंगे। कौवे, हाथी, पशु पक्षी और मृग आदि युगांत के समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्रों, संबंधियों तथा अपने कुटुंब के लोगों को भी त्याग देंगे। स्वदेश त्याग कर परदेश का आश्रय लेंगे। सभी लोग हा तात हा बेटा इस प्रकार दर्द भरी पुकार मचाते हुए भूमंडल में भटकते फिरेंगे। युगांत में संसार की यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोक का संहार होगा। इसके पश्चात कालांतर में सत्ययुग का आरंभ होगा। क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लोक के अभ्युदय के लिए पुनः देव की अनुकूलता होगी। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में एक ही पुष्य नक्षत्र पर एकत्र होंगे, उस समय सत्ययुग का प्रारंभ होगा। फिर तो मेघ समय पर पानी बरसाएंगे, नक्षत्रों में तेज आ जाएगा, ग्रहों की गति अनुकूल हो जाएगी, सबका मंगल होगा तथा सुभिक्ष और आरोग्य का विस्तार होगा। उस समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम के अंतर्गत विष्णुयसा नाम के ब्राह्मण के घर में एक बालक उत्पन्न होगा। उसका नाम होगा कल्कि विष्णुयसा। यह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वो ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश कर डालेगा। वही सब दुष्टों का नाश करके सत्ययुग का प्रवर्तक होगा। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगा। धन्यवाद।